नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। साल 2019 में हमारी संसद में एक बिल लाया गया था। ये अमेंडमेंट बिल था और इसका नाम था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इस बिल को बहुमत के साथ पास करवा लिया गया और ये बिल बन गया एक्ट, जिसका नाम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया। और जैसे ही ये बिल एक्ट बन गया उसके बाद देश के कई हिस्सों में हमें बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने मिले। देश के कई सारे राज्यों में हमें ये प्रदर्शन देखने मिल रहे थे, लेकिन दिल्ली में सबसे ज्यादा इसको लेकर नाराजगी देखने मिली थी। दिल्ली के शाहीन बाग का जो विरोध प्रदर्शन था वो लगातार बड़ा होता जा रहा था। लगभग मार्च तक ये प्रदर्शन हमने देखा और मार्च में जब कोविड की महामारी आई तो ये धरना प्रदर्शन भी खत्म हो गया। लेकिन इस धरना प्रदर्शन के बीच फरवरी के महीने में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बड़े पैमाने पर दंगा हुआ था और इस दंगे को लेकर पुलिस ने अपनी चार्जशीट भी फाइल की है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिसके अंदर उमर खालिद जैसा नाम भी शामिल है। लेकिन इस दंगों को लेकर अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई है और इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में उन्होंने इस दंगे के लिए गृह मंत्री अमित शाह के गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया है। क्या है इस पूरी रिपोर्ट में, ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले रिपोर्ट में क्या है ये बताता हूं। ये जो रिपोर्ट है इसका नाम दिया गया है उत्तर पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा फरवरी 2020। इसके अंदर लगभग 400 लोगों के इंटरव्यू किए गए हैं और ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है, ये वीडियो एविडेंस पर आधारित है। इस दंगे की अगर बात करें तो ये जो दंगे हुए थे इसके अंदर लगभग 53 लोगों की जान गई थी और जिन 53 लोगों की जान गई थी उसके अंदर 40 जो थे वो मुस्लिम समुदाय के थे और 13 लोग जो थे वो हिंदू समुदाय के थे। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट की है। अब मैं आपको बताता हूं कि रिपोर्ट में जिम्मेदार किसे बताया गया है। जिम्मेदारी की अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के गृह मंत्रालय को इसका जिम्मेदार ठहराया गया है। कहा गया है कि दंगा कंट्रोल करने के लिए सही तरीके से कदम नहीं उठाए गए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो गृह मंत्रालय था उसने एक तरह से उकसाने का काम किया। इसके अलावा पुलिस पर भी सवाल उठाए गए। दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस जो है वो सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो हिंदुत्ववादी ग्रुप था वो ग्रुप काफी हावी था और जो दूसरा ग्रुप था वो अपने आप को बचाने में लगा हुआ था और पुलिस जो थी वो हिंदुत्ववादी ग्रुप्स के साथ में थी। कई सारे वीडियो एविडेंस भी इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में बताए गए हैं। ये जो जानकारी दरअसल सामने आई है, ये जानकारी जो मीडिया रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है, जनसत्ता की रिपोर्ट हो या फिर टेलीग्राफ की रिपोर्ट हो, उसके आधार पर हम ये आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी तक हमने ये रिपोर्ट पूरी नहीं देखी है। अमित शाह पर किस तरह से निशाना साधा गया है ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ये जो रिपोर्ट आई हुई है इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमित शाह ने संसद में जांच के पहले ही इसका ब्यौरा दे दिया, जबकि जांच इसके बाद हुई। इसके अलावा अमित शाह पर यह भी आरोप लगाया गया कि उनकी पार्टी के जो नेता थे उनके बयानों को दरकिनार किया गया। खासतौर पर अगर बात करें तो ये कपिल मिश्रा की बात की जा रही है। कपिल मिश्रा का वो वीडियो बड़े पैमाने पर आपको बता दें कि वायरल हुआ था, जिसके अंदर वो गोली मारो सालों की बात कर रहे थे और दिल्ली पुलिस के सामने वो शाहीन बाग में जो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं उन्हें हटने की धमकी देते हुए नजर आ रहे थे और उनके बाद ही ये हिंसा हुई थी। लेकिन ना तो दिल्ली पुलिस की जो चार्जशीट है, जो एफआईआर है, उसके अंदर इसका जिक्र नहीं किया गया है और ना ही अमित शाह ने जो है इसका जिक्र कहीं भी किया, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो विपक्ष था, विपक्ष के ऊपर लगातार अमित शाह और गृह मंत्रालय की तरफ से निशाना साधा गया। यानी कि रिपोर्ट का यह कहना है कि जो बीजेपी के नेता थे, बीजेपी के नेता ने जो बयान दिए उन बयानों को बीजेपी और गृह मंत्रालय ने ध्यान नहीं दिया, कपिल मिश्रा के बयानों को ध्यान नहीं दिया, उनका संज्ञान नहीं लिया, लेकिन उल्टा निशाना विपक्ष पर ही साधा गया। तो सीधे सीधे अमित शाह के और अमित शाह के गृह मंत्रालय के ऊपर इस पूरी रिपोर्ट में जो है सवाल उठाया गया है। अब रिपोर्ट में क्या बड़े सवाल उठाए गए हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल 11 मार्च
को अमित शाह ने इस पूरे मामले को लेकर संसद में ब्यौरा दिया था। तो इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि जब 24 तारीख को यानी कि 24 फरवरी को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने की जानकारी मिल रही थी तो उस वक्त उन इलाकों में कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया। साथ ही साथ रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया है कि इतने बड़े पैमाने पर अगर प्रदर्शन हो रहा है और हालात बिगड़ रहे हैं तो सेना की तैनाती क्यों नहीं की गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि काफ़ी लिमिटेड संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया था। तो ऐसे कई सारे सवाल जो है इस रिपोर्ट में उठाए गए हैं और ये भी कहा गया है कि लगभग 26 लाख की आबादी के लिए 1.5 से 2,000 जो पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो क्यों तैनात की गई, बड़े पैमाने पर सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मियों को तैनात क्यों नहीं किया गया। तो इस तरह से कई सारे सवाल जो है इस रिपोर्ट में जो है उठाए गए हैं। सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर हमला किया गया है और उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। बहरहाल हम इस रिपोर्ट की पूरी तरह से पुष्टि नहीं करते हैं। ये रिपोर्ट जो है वो सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की तरफ से जो है रिलीज की गई है। उनके ट्विटर हैंडल पर आप जाकर देख सकते हैं। 2 घंटे का का एक वीडियो है जिसके अंदर अलग अलग लोग जो हैं वो इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वहीं जो मैंने जानकारी आपको इस रिपोर्ट में दी है ये टेलीग्राफ और जनसत्ता जो कि न्यूज़पेपर्स हैं, पोर्टल्स हैं, उनकी रिपोर्ट में जो जानकारी मिली है उन रिपोर्ट्स की जानकारी मैंने आपको दी है। बहरहाल मैं भी इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ूंगा और इसके अंदर और भी कुछ नए तत्व होंगे तो मैं उन्हें आपके सामने लाऊंगा। मैं आपसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप वायरल करें। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।